गरीब विधवा सावित्री अपनी 2 बेटियों की शादी की तैयारियों में लगी थी कि अचानक एक अनजान आदमी का फोन आया। सावित्री ने फोन उठाया। फोन उठाते ही वह बोला, बहन तैयारी रखना, शाम तक मैं भात की रस्म निभाने आ रहा हूँ। सावित्री बोली, कौन बोल रहे हो भाई? वह बोला, तेरा भाई बोल रहा हूँ। सावित्री बोली, मेरा तो कोई भाई नहीं है, क्यों गरीब के साथ मजाक कर रहे हो भाई? वह बोला, बहनों के साथ मजाक नहीं किया जाता बहन। 4 बजे तक मैं पहुंच जाऊंगा, मेरा इंतजार करना। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। सावित्री की बड़ी बेटी बोली, कौन था माँ? वह उदास होकर बोली, नाम तो नहीं बताया बेटा, बोल रहा है शाम तक भात लेकर पहुंच जाऊंगा। बेटी शंका भरे स्वर में बोली, लगता है ये सब चाची करवा रही है। माँ, कल तुम रोते हुए कह रही थी ना कि मेरा तो कोई भाई नहीं है, मुझे बेटी की शादी में चुंदड़ी कौन उड़ाएगा? तब शायद चाची ने सुन लिया होगा, तेरे मजे लेने के लिए आज किसी से फोन करवा दिया। सावित्री बोली, भगवान सब देख रहा है बेटा, कोई मुझ विधवा के साथ मजाक करेगा तो अपने कर्मों की सजा पाएगा। फिर सावित्री अपने काम में लग गई। बेटी की शादी में 1 दिन ही बचा था। वह औरत होकर सब कुछ अकेली ही संभाल रही थी। सावित्री के 3 संतान थी। बड़ी बेटी 22 साल की थी, उससे छोटे 19 साल की थी और एक 14 वर्षीय बेटा था। पति का 3 साल पहले बीमारी की वजह से देहांत हो गया था। सावित्री का एक देवर भी था जिससे बोलचाल बंद थी, इस कारण वह और उसकी पत्नी शादी में नहीं आ रहे थे। सावित्री का कोई भाई नहीं था। पिता बहुत साल पहले भगवान को प्यारे हो चुके थे, इस कारण सावित्री माँ को अपने साथ ले आई थी। माँ ही नहीं, सावित्री की बूढ़ी सास भी उसी के साथ रहती थी। वह जैसे तैसे मजदूरी करके 3 बच्चों और 2 बूढ़ी माँ का भरण पोषण कर रही थी। जमाने की बुरी नज़रों के डर से वह जल्दी से जल्दी अपनी दोनों बेटियों की शादी कर देना चाहती थी। शादी में 1 दिन बचा था कि अचानक उस अजनबी का फोन आ गया कि वह भात की रस्म निभाने आ रहा है। उस अजनबी की आवाज़ सुनकर पता नहीं क्यों सावित्री का दिल कह रहा था कि वह आएगा, वह जरूर आएगा, क्योंकि उसकी आवाज में एक सच्चाई थी। सावित्री की आर्थिक हालत ऐसी थी कि वह छोटा सा टेंट भी नहीं लगवा सकती थी, तो वह आने वाले अजनबी भाई के स्वागत की क्या तैयारी करती। बचपन से लेकर अब तक एक कमी उसे हमेशा रुलाती थी कि उसका कोई भाई नहीं है। बच्चों की शादी के समय तो ये कमी उसे सूल बनकर चुभने लगी थी। हर औरत की ख्वाहिश होती है कि उसका कम से कम एक भाई तो जरूर हो, ताकि बच्चों की शादी पर वह उसे चुनरी उड़ाकर हिम्मत बंधाए, उसके साथ खड़ा रहकर कर थोड़ी आर्थिक सहायता भी करें। शाम के 4 बजे बजने वाले थे। विश्वास न होते हुए भी सावित्री और उसके बच्चों की नज़र घर के मुख्य द्वार पर टिकी थी कि शायद वह फोन सच हो और वह अजनबी भात लेकर आ जाए। जैसे ही 4 बजे एक चमचमाती महंगी कार उसके घर के गेट के आगे आकर रुकी, फिर दूसरी गाड़ी आई, फिर तीसरी, फिर देखते ही देखते गाड़ियों की लाइन लग गई। इतनी गाड़ियां एक साथ आने से गांव की गलियां गाड़ियों से भर गई। पूरे गांव में खलबली मच गई। लोग अपने घरों की छतों पर चढ़कर यह नज़ारा देखने लगे, क्योंकि आज तक ऐसा कोई मेहमान सावित्री के घर कभी नहीं पहुंचा। सावित्री तो जैसे पागल सी हो गई थी, सोच रही थी यह कैसा भाई है, ये तो पूरी फौज लेकर आया है। इतने लोगों को मैं कहाँ बैठाऊंगी। उसने बेटे को कहा, जल्दी पूरे मोहल्ले में बुलावा दिया, बोलना मेरी माँ का भाई भात लेकर आया है। वह भागकर अंदर गई और भाई के तिलक और आरती के लिए थाली तैयार करने लगी। धीरे धीरे गाड़ियों से उतरकर भाती सावित्री के घर के गेट के आगे इकट्ठे होने लगी। सभी बड़े वीआईपी लोग लग रहे थे।
पड़ोस की औरतें दौड़ दौड़कर सावित्री के घर आ रही थी। आते ही पूछती, बहन, अपना यह अमीर भाई कहाँ छुपा कर रखा था? कौन है ये, कहाँ रहता है? पहले कभी बताया नहीं तुमने। सावित्री बेचारी क्या जवाब देती, उसे तो खुद ही नहीं पता कि ये भाई है कौन, अचानक ये कहाँ से आ गया। सावित्री के सारे भाइयों ने पानी भी नहीं पिया, वह सीधे भात भरने लगे। सबसे पहले जो आदमी आया वह तिलक लगवाते समय बोला, बहन पहचाना क्या? सावित्री ने ना में गर्दन हिलाई। तब वह बोला, बचपन के दिन याद करो, जब एक 8 साल का बच्चा हमारे गांव के जोहड़ में डूब रहा था, तब तुमने अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई थी, मैं वही हूँ। सावित्री बोली, तुम आनंद हो, मगर तुम लोग तो किसी शहर में जाकर बस गए थे। वह मुस्कुराते हुए बोला, हाँ बहन, शहर जाने के बाद पिताजी का काम अच्छा चल निकला, फिर हम लोग कभी गांव लौटकर वापस नहीं आए। मैं तो सब कुछ भूल चुका था, मगर पिछले महीने पापा ने याद दिलाया कि एक लड़की का बहुत बड़ा ऋण है तुम पर, वह जरूर उतारना। तब मैंने अपना एक आदमी भेजकर तुम्हारा पता लगवाया। उसने बताया कि तुमने इस तारीख को बेटियों की शादी तय कर रखी है, इसलिए मैंने सोचा भांजियों की शादी पर भात भर देता हूँ। देखो मैं समय पर आ गया, बहन। फिर आनंद ने एक महंगी चुनरी सावित्री को उड़ाई और एक 2000 के नोट की गड्डी बहन की झोली में रख दिया।